रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक, तो देखो थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है कि एक चतुर टर्मिनल जाल लिया हमने, जैसे ये चतुर टर्मिनल जाल है, इस चतुर टर्मिनल जाल को, जब चतुर टर्मिनल जाल है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक लॉर्ड प्रतिरोध ZL। ठीक है, ये 1122 होता है। चतुर टर्मिनल जाल को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित का चिन्ह कर सकते हैं इससे कि एक किससे EEQ और इसके श्रेणी क्रम में लगी प्रतिबाधा ZEQ। ये आपका A टर्मिनल, ये आपका B टर्मिनल, और यहाँ क्या लगा होता है, लोड, ये लोड लगा हुआ है आपका। ये आपका A हो गया, A टर्मिनल, ये आपका B टर्मिनल, ये आपका ZL एंड दिस इज प्लस माइनस, और ये आपका ZEQ। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोला है कि किसी चतुर टर्मिनल जाल को एक तुल्य वोल्टता स्रोत EEQ तथा इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा ZEQ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जहां EEQ जो है वो A व B टर्मिनलों को खुला रखकर उनके सिरों पर मापित तुल्य वोल्टता है, विद्युत वाहक बल है, तथा ZEQ A व B टर्मिनल को खुला रखकर इनके मध्य मापित प्रतिबाधा है। ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ सर ये। क्या हुआ सर? बता रहा हूं कि एक चतुर टर्मिनल जाल को प्रतिस्थापित कर सकते हैं इससे, एक EEQ से, और उसके लगी श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा ZEQ से। ठीक है, तो इस पहले तो इसका डायग्राम बनाओ आप लोग। डायग्राम बनाइए। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी ना। अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। पहले मैं बोला ही नहीं। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं, एक बार सर, एक इसका बार दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, डायग्राम बन। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सर हाँ, आज ये नया टॉपिक किया है क्या सर स्टार्ट अभी? हाँ अभी अभी किया है। तो इससे पहले थोड़ी पढ़ा? नहीं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। रुको सर 1 मिनट। इसका स्टेटमेंट है, इस प्रमेय के अनुसार किसी चतुर टर्मिनल जाल
किसी चतुर टर्मिनल जाल को एक तुल्य वोल्टा स्रोत क्या नाम दिया है? ई क्यू का मतलब पता है क्या? इक्विवेलेंट, तुल्य। ई क्यू तथा श्रेणीक्रम में लगी प्रतिबाधा लगी प्रतिबाधा ZEQ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जहां EEQ ए व बी टर्मिनलों को खुला रखकर मापित तुल्य विद्युत वाहक बल है। तथा ZEQ निर्गम ए व बी टर्मिनल को खुला रखकर मापित तुल्य प्रतिबाधा है। Recording in progress. तो डायग्राम समझ में आया? ये आवाज गूंज रही है सर आपकी। मेरी आवाज? हाँ सर, 2-3 बार रिपीट हो रही है सर। एक एक मिनट। और अब? हाँ सर, रिपीट होती है सर, 3-4 बार एक बार बोलते। अभी हो रही थी कि पहले से हो रही है? डबल बार जुड़ गए सर। क्यों नहीं लगी सर? लिख लिया सर।
लिख लिया? एक मिनट रुको, इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। अब थोड़ी आ रही होगी। नहीं सर अब सही है। ठीक, ओके। सर इसे एक बार रिपीट कर दो जो लिखा है, समझा हाँ दो तो सर बहुत एक बार। सिंपल लिखा है अपन ने कि देखो डायग्राम में दोबारा से बताता हूं मैं कि भाई ये किसी चतुर टर्मिनल जाल, ये चतुर टर्मिनल जाल की बात चल रही है ना। तो ये चतुर टर्मिनल जाल में 1 1 2 2 होता है। तो किसी चतुर टर्मिनल जाल को हम एक तुल्य वोल्टेज स्रोत EEQ तथा इसके श्रेणी क्रम में लगी प्रतिबाधा ZEQ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जहां EEQ A व B टर्मिनल को खुला रखकर मापित प्रतिबाधा है और ZEQ A व B टर्मिनल को खुला रखकर मापित प्रतिबाधा है। ये EQ तो तुल्य विद्युत वाहक बल है, वाहक बल, और ये दोनों एक ही सर। EEQ तो वोल्टा होती है ना, सेकंड और ZEQ प्रतिबाधा है। ठीक है, अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? प्रूफ। क्या पढ़ेंगे? प्रूफ। आई बात समझ में? तो इसके सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे कि हम डायग्राम बनाएं सबसे पहले। तो इसको हम 3 प्रतिबाधा बनाते हैं, आपको पता ही है। Z1 और Z2 और इधर Z3। कोई प्रॉब्लम इसमें? सबको पता ही है तो बनाते बनाते हैं। हाँ सर। ठीक है, अच्छा आपका इधर क्या लगा है? ZL है ना, ये तो ZL लगता ही लगता है इधर। अब देखो यहां क्या लगा रहा हूं मैं, एक वो बैटरी। क्या लगा रहा हूं मैं? एक बैटरी, है ना। अच्छा बैटरी, और इसके साथ मुझे एक क्या लगानी पड़ेगी? एक हाँ, तो यहां एक क्या लगा देता हूं मैं, एक बैटरी, और ये बंद कर दिया। तो यानी ई लगा दिया मैंने एक यहाँ। यहाँ इसका इससे तुल्य प्रतिबाधा लगा दूंगा ZS, स्रोत की प्रतिबाधा, ये एक वोल्टेज स्रोत लगा दूंगा यहाँ पर। ये Z1 Z2 और Z3। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, क्या लिख रहा हूं मैं कि भाई ये होता है आपका Z1, ये होता है आपका Z2 और ये होता है आपका Z3। और यहां लिख दिया मैंने ZS, ध्यान रखना S मतलब स्रोत की प्रतिबाधा, और ये लिख दिया मैंने आपका E। ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। इसका मतलब करंट यूं फ्लो हो रहा है। अब मैं मान रहा हूं ZS, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको मैं लिख रहा हूं IS। कैसे? IS से। ठीक है, और इसमें जो ZL में जा रहा है करंट, ये आपका हो गया ZL होता ही है, ये बना हुआ ZL ये है ना, तो ये ZL है। इसमें जो करंट जा रहा है उसको लिख रहा हूं मैं IL से। अब मुझे बताओ कि ZS में तो IS जा रहा है, Z1 में भी IS जा रहा है। ये आपका लूप फर्स्ट हो गया, ये आपका लूप सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे बताओ कि IS इसमें जा रहा है Z1 में, इस वाले लूप में। जैसे ही यहां पॉइंट आएगा तो यहां पर तो कौन सी जा रही है? IL। यहां पर भी IL, यहां पर भी IL। तो IL की डायरेक्शन तो कैसी है? यूं, यानी IL यूं जाएगी। और यहां तो मैं इधर कौन सी जाएगी? इधर, इधर इसमें Z3 में, ऐसे डायरेक्शन में। इधर से तो IS माइनस IL। समझ में आ गया होगा? ये आपका IL फिर एक सिर्फ विपरीत भी तो आएगी सर, घूम नीचे से। क्या हो गया? ये IL सर नीचे से भी तो आएगी घूम कर। हाँ तो IL आ रही है, जब भी तो IS माइनस IL हो रहा है, ठीक है सर। जब भी तो IS माइनस IL होगा। अब मुझे बताओ, मैं लूप फर्स्ट में KVL लगाऊं,
आता है ना आपको केवीएल लगाना? अब मुझे बताओ लूप फर्स्ट में केवीएल कैसे लगाऊंगा मैं? लूप फर्स्ट में केवीएल क्या आएगा बताइए फर्स्ट में? IS Z1 IS, पहले तो IS इधर से ही चलते हैं, IS ZS, फिर धारा की Z1 दिशा में जा रहे हैं इसलिए I प्लस, फिर IS Z1, Z1 फिर इसमें प्लस IS माइनस IL Z3 Z3, फिर यूं आओ, फिर माइनस का E बराबर का 0। 0। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं यहां से IS कॉमन ले लूं तो इधर आ रहा है ZS प्लस Z1 और Z3 भी सर। Z3, माइनस का क्या आ रहा है? IL Z3 माइनस E इज इक्वल टू 0। है ना, या बराबर ई करके लिख दूं? ये चलो माइनस माइनस ही का रहने दो। ई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। 1 सर इसमें भी IS और IL निकालेंगे क्या? सर ये जेड एस क्या है यहाँ पर? ZS स्रोत की प्रतिबाधा। सर इसमें लूप फर्स्ट और सेकंड से IS और IL निकालेंगे क्या? ये हाँ दो समीकरण बनेंगे। हाँ, अपन यही तो निकालेंगे अब। लूप सेकंड लिखूं मैं? हाँ सर नेक्स्ट पेज पे कर दो। नेक्स्ट पेज पे चलूं? डायग्राम याद रहेगा क्या? चलो पहले ये वाली लिख देता हूं मैं, लूप सेकंड केवीएल। बताओ क्या आएगा? लूप सेकंड कहां से स्टार्ट है? यहां से IL Z2 है ना, हाँ सर IL Z2 फिर प्लस IL ZL प्लस का IL ZL फिर माइनस का IS माइनस IL और ये Z3। ई तो है ही नहीं, यानी प्लस का 0 बराबर 0 लिख सकता हूं ऐसे। सर ये IS माइनस L सर एक समीकरण में प्लस के और एक में माइनस के किस आधार पे लिखे हैं सर? जब इधर से चलूंगा, इधर से चलूंगा यूं, तब आगे तो ये सर इसी डायरेक्शन में आती है, तो इसी डायरेक्शन में तो लिखा था IS माइनस IL। लेकिन जब मैं यूं चलूंगा तो अगर मुझे IS माइनस IL लिखना है तो मुझे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी ना इसकी डायरेक्शन, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। या तो मैं IL माइनस IS लिखूं, प्लस करके लिखूं तो, और अगर मुझे IS माइनस IL ही लिखना है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। आ गया सर। ठीक है, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं IS तो माइनस का IS Z3 ये वाला, और इधर से कॉमन ले लूं IL, कितना आएगा? Z2 Z2 प्लस ZL प्लस Z3 Z3 प्लस का 0 बराबर का 0। क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर इसमें तो नहीं है सर, लेकिन ये ऊपर की थोड़ी डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो रहा है सर। डेफिनेशन तो आपको ये स्टेटमेंट तो याद रखना पड़ेगा कि भाई चतुर्थ थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है कि हम एक वोल्टा स्रोत और एक तुल्य प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, बस ये कह रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो स्टेटमेंट है उससे निकालेंगे करंट, फिर ये स्टेटमेंट में जो लिखा ना EEQ V बराबर आएगा, तो वहां से EEQ से वैल्यू निकालेंगे और ZEQ इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले जो अभी अपन इस डायग्राम से सोल्व कर रहे हैं ना, उससे जो करंट निकाला है, फिर बाद में जब डेफिनेशन से जो करंट निकालेंगे उस दोनों से करंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ जाती है तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या आएगा बताओ? IS अपॉन, हाँ भाई, सर एक और समीकरण, समीकरण 1 और 2 को लिख लो सर एक। हाँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। 1 में लिखा हुआ है आपके पास, पहले IS लिखा हुआ था ना, IS ZS प्लस का Z1 प्लस का Z3, फिर माइनस का IL और ये Z3, फिर ये माइनस माइनस बराबर का C। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है देखना, माइनस का IS Z3, फिर क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, प्लस का IL, फिर क्या लिखा हुआ है Z2 प्लस ZL प्लस Z3 प्लस का 0 बराबर का 0। ठीक है, मुझे यहां से IL की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? IL की। तो मुझे बताओ, पहले तो मैं लिखूं चलो IS, फिर लिखूं चलो IL, फिर लिखूं मैं 1 अपॉन, ऐसे आएगा ना? एक बार समीकरण दूसरी मैच करवाना सर एक बार। समीकरण तो यही तो आ रही है। पिछले देखो, पेज की दिखाना सर, ये थी कि सही है सर। यही है ना? कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, अब इसको सोल्व करो। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको छुपा लूंगा, फर्स्ट वाली टर्म को ही, है ना? अगर फर्स्ट वाली टर्म को छुपा लूं तो इसका मल्टीप्लाई पहले 0 से, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्योंकि यहाँ माइनस आता है इसमें माइनस आ रहा है, ये आ गया E और Z2 प्लस ZL प्लस Z3। फिर IL आओ, तो IL निकालने के लिए या तो मैं उल्टा गुणा करूं या फिर ये यहाँ वो लगाऊं, तो उल्टा गुणा कर देता हूं मैं। EZ3 माइनस माइनस प्लस हो गए, EZ3, फिर माइनस आता और ये 0, तो माइनस 0 लिखो प्लस 0 लिखो, बात एक ही। 1 अपॉन करके लिखूं तो ZS प्लस Z1 प्लस Z3, है ना, और Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और माइनस का Z3 स्क्वायर। देख लो, यही आएगा। मुझे लोड धारा का मान याद करना है, तो लोड धारा क्या होगी देखना, यहां से IL सर लास्ट वाला समझा, लास्ट वाला कैसे आया? 1 अपॉन वाला। 1 अपॉन वाला हाँ।
1/n वाले में ई वाले को छुपाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का। ठीक है सर, ठीक है। तो IL बराबर कितना आया देखो, EZ3 बटे के नीचे क्या आएगा देखना, अगर मैं गुणा करूं Z-Z2 इधर देखो, एक बार मैं गुणा करूं तो ध्यान से देखना एक बार। अच्छा Z3 स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल हो रहा है ना। हाँ अगर देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे, ZS का गुणा ZS प्लस Z1 प्लस Z3, इस पूरे का गुणा सर एक एक को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके। हाँ यही बात है, ZS का गुणा एक बार तो मैं किससे करूं, Z2 प्लस ZL से, ठीक है, फिर प्लस एक बार ZS प्लस Z1 प्लस Z3 का गुणा किससे करूं मैं, Z3 से, है ना, फिर माइनस का Z3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं कैसे, एक बार तो इन तीनों गुणा इन दोनों से कर दिया और एक बार अलग इससे कर दिया। सर एक ही बार में कर लेते ना। एक ही बात है, इधर देखो अब IL इज इक्वल टू EZ3 अपॉन में ZS प्लस Z1 प्लस Z3, इसका गुणा एक बार तो किया मैंने Z2 प्लस ZL से। एक बार देखो अगर मैं ZS प्लस Z1 का गुणा Z3 से करूं, Z3 स्क्वायर कट जाएगा सर। कट जाएगा ना, अब यही टर्म बचेगी बस। हाँ सर। चाहो तो लिख दो Z3 स्क्वायर माइनस का Z3 स्क्वायर, एक बार तो इससे सर कर दिया आपने और एक बार इससे करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। सर एक ही बार में कर देते ना सर, इससे कैलकुलेशन ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई। नहीं, इससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट तब होगी जब अपन जिस हिसाब से आप बता रहे हो, इस हिसाब से सिंपल है। मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, जैसे ये देखो एक बार अपन ने क्या किया, इस पूरे का गुणा इस पूरे से किया, समझ आ गई होगी बात ये वाली, फिर इस पूरे का गुणा इससे किया, देख लो यही किया है। आगे बात समझ में, ओके सर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो प्रॉब्लम सर। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना, दोनों तरफ मैं भाग लगा दूं किसका, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 का, यहाँ क्या बचेगा, Z2 प्लस ZL प्लस इधर क्या बचेगा, ZS प्लस Z1 Z3 और बटे के नीचे ZS प्लस Z1 प्लस Z3। बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा? हाँ सर सही है। इक्वेशन नंबर 3 अपन को यहां तक लाना है, अब अपन दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
If you have any problem, any doubt, you can ask me any question from any slide. सर नेक्स्ट पेज पे चलो सर। जस्ट ए मिनट, हम क्या करेंगे, हम मान ज्ञात करेंगे, ई क्यू का मान ज्ञात करना। ठीक है, वो आ गया ना। अब यहां से ई क्यू का सर मान। रुको, वो लिखा नहीं है तो सर, सर लिख तो लेने दो। सबको लिखने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लिख लिया सर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ई क्यू का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ई क्यू का मान ज्ञात करना है तो ई क्यू के लिए अपन ने क्या लिखा था, एक बार बताना कि भाई ई क्यू क्या होता है। ए व बी टर्मिनल को खुला रखा जाता है। तो अपने जो डायग्राम बनाया था ना, इधर देखना, ऐसे बनाया था कि डायग्राम Z1 यूं था, आपका Z2 इधर था, ये आपका ये टर्मिनल था इधर, Z3 आपका यूं था, ये आपका ZS लगा हुआ था और ये आपका E लगा हुआ था यहाँ। सर 642 पे सर लिंक खत्म हो जाएगा सर। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए आप पहले, ये आपका E था, ये आपका ZS था, ये आपका Z1 था, ये आपका Z3 था, ये आपका Z2 था, ये आपके A टर्मिनल और B टर्मिनल। और A और B टर्मिनल को खुला रखना था अपन को, आपको पता है। और A और B टर्मिनल हो, ये EEQ कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो A और B टर्मिनलों को खुला रखा जाता है। इसके लिए डायग्राम बनाइए।